नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। सीसीएल कथारा क्षेत्र में रैयत विस्थापित मोर्चा एवं सीसीएल प्रबंधन के बीच हुई वार्ता। बताते चले कि बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत सीसीएल कथारा महाप्रबंधक कार्यालय के समीप रैयत विस्थापित मोर्चा एवं सीसीएल प्रबंधन के बीच विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता हुई। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा, साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने क्या कहा। आज की वार्ता में क्या बात हुई सर? आज जो है ना मैनेजमेंट और रैयतों के बीच में 2 पक्षीय वार्ता संपन्न हुई है और बहुत ही गंभीरता से यहाँ का जो विस्थापितों का जो समस्या था, जमीन के बदले नौकरी का, मुआवजा का और पुनर्वास का और अन्य विस्तृत जो एजेंडा दिया हुआ था, उन तमाम बिंदु पर बहुत ही गंभीरता से हम लोग चर्चा किए हैं। और चर्चा करने के पश्चात ये निर्णय लिया है क्योंकि प्रबंधन की ओर से लैंड रेवेन्यू हेडक्वार्टर रांची के पदाधिकारी लोग भी आज की मीटिंग में शामिल थे और ये निर्णय लिया गया है कि जरंगी परियोजना में जो भी जमीन का अधिग्रहण की गई है, जिसका नौकरी, कंपनसेशन और पुनर्वास का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिला है, उसको देने के लिए 2 महीने के अंदर में, क्योंकि बहुत सारा ओल्ड एक्विजिशन का मामला यहाँ पर लंबित है और एक बिंदु का समीक्षा करके एक नीतिगत निर्णय मैनेजमेंट को इस पर लेना है और इसीलिए प्रबंधन की तरफ से 2 महीने का समय मांगा गया और हम लोगों ने प्रबंधन को 2 महीने का समय हम लोगों ने दिया है। 2 महीने के अंदर में जो भी यहाँ का नौकरी का, कंपनसेशन का मामला लंबित है, सीसीएल के जो कंपनी लेवल का जो सक्षम पदाधिकारी हैं, सीएमडी, डीटी लेवल में जो है ना, ये निर्णय करके यहाँ के विस्थापितों को जो हक और अधिकार जो नहीं मिला है, नौकरी और मुआवजा दिया जाएगा। ये आज हम लोग निर्णय लिए हैं। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुआ है। उसके अलावा यहाँ जो भी वैकल्पिक रोजगार का सवाल है, अभी झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी ने जो घोषणा किया है कि जहाँ भी निजी कंपनियों में खास करके 75% लोगों को प्राथमिकता देना है, वहाँ के विस्थापितों को, वहाँ के रैयतों को, वहाँ का जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों को हम लोगों ने इसमें मैनेजमेंट भी एग्री किया है। यहाँ जो भी आउटसोर्सिंग होगा सीसीएल के अंदर में, जरंगी के अंदर में, वहाँ यहाँ के विस्थापित प्रभावित लोगों को रोजगार में जिस तरह का भी वैकल्पिक रोजगार होगा, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे सेल हो, या अन्य तरह का जो भी स्कोप होगा रोजगार का, उसमें यहाँ के विस्थापित प्रभावित लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। सर, कोयलांचल क्षेत्र जहाँ भी है, अभी झारखंड में झारखंड की सरकार है, हेमंत की सरकार है, फिर भी विस्थापितों के साथ इस तरह का व्यवहार और क्यों ठगने का काम किया जा रहा है? कब तक ठगा जाएगा विस्थापितों का? अभी तो सरकार हम लोग 2019 में झारखंड की जनता ने अपना सरकार, हम लोग हेमंत जी का सरकार हम लोग बनाए हैं और ये खाली 2 साल का, 2.5 साल का ही इशू नहीं है, क्योंकि ये सीसीएल भारत सरकार का उपक्रम है और बरसों बरस यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण किया गया है और ये सीधी भारत सरकार की जीविका कंपनी है। इसका अलग से मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय है, अलग से इसका गाइडलाइन जारी है। जिस तरह से विस्थापितों के हित के लिए भारत सरकार को पहल करना चाहिए। आप अब देखेंगे जहाँ जहाँ भारत सरकार का उपक्रम है, कोल इंडिया, सीसीएल, सब जगह में विस्थापितों का समस्या मैंने एक तरह से विकराल रूप लिए हुए है। और हम लोग अपनी सरकार बनने के बाद, हेमंत सोरेन जी की सरकार बनने के बाद, सरकारी स्तर से भी हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री जी का ऐलान है और जिनको आज तक उन्होंने कोयला मंत्री को भी अपने स्तर से राज्य सरकार के द्वारा स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है और आप लोग को, झारखंड के लोगों के लिए हर्ष की बात है कि सबको नौकरी देना है। नौकरी के अलावा 1 करोड़ तक का ठेका वहाँ के विस्थापित प्रभावित लोगों को देना है और जिस तरह का भी आउटसोर्सिंग हो या अन्य तरह का रोजगार हो, उसमें एकदम भारत में कंपनी को प्राथमिकता देना है। ये झारखंड सरकार का हेमंत सोरेन जी के डायरेक्शन से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। मुख्यमंत्री का जो घोषणा है 75% लोगों को रखना, जिसमें कोल इंडिया है, डीवीसी है, खाली ये हवाई है, लेकिन कहीं भी नहीं रखा जा रहा 75% स्थानीय विस्थापित। हवाई कब से चालू ये हवाई नहीं है। अभी जो पिछला बार 15 तारीख को जो कैबिनेट का जो मीटिंग हुआ, कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए स्कूट के लिए उसका नियमावली बनता है। हवाई नहीं है। जिस सर जमीन पर वो कानून आया नहीं है, नियमावली बन के रेडी हो गया है, कैबिनेट ने उसका पारित कर दिया है। नियमावली का जैसे ही घोषणा होगा, मैंने नोटिफिकेशन होगा,
सब कंपनी को स्कूट करना है। उसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी बना हुआ है जिला लेवल में, लेबर कमिश्नर का, इंस्पेक्टर का। जब मॉनिटरिंग होने लगेगा तो हर कंपनी का झारखंड के अंदर में इस तरह का कितने निजी कंपनी है उसका सब रिव्यू होगा। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में उस कानून से बच के कोई नहीं जा सकता। अभी चूंकि मॉनिटरिंग नहीं हुआ इसीलिए हम लोग को लग रहा है हवा हवाई, ये हवाई हवाई नहीं है, ये हिसाब देना पड़ेगा। आने वाला ये 2-3 महीने के अंदर में नजर आने लगेगा। आज का जो वार्ता हुआ, वार्ता सब ऐसा लग रहा है कि विस्थापितों को अब हक मिलेगा। एकदम निश्चित रूप से विस्थापित लोग अपना अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं विस्थापितों को अधिकार दिलाने के लिए। तो निश्चित रूप से विस्थापितों को हक और अधिकार मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जो आपने आंदोलन चालू किया था, क्या आंदोलन का अब लगता है समाप्ति की ओर है? रंग लाया? आंदोलन कभी समाप्त नहीं होता। पहले मैं आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन का उपज है और जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा इस धरती में रहेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हर हमेशा हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते आए हैं, वो चाहे राज लेने के मामले में हो या रैयत विस्थापितों को अधिकार दिलाने के मामले में। अब रही बात, आज हमारे रैयत विस्थापित मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय फागू बेसरा जी, महासचिव शहनाज गंजू जी और सभी पदाधिकारीगण के उपस्थिति में 18 GM के साथ और हेडक्वार्टर से आए हुए अधिकारियों के साथ में बहुत ही सौहार्द वातावरणपूर्ण वार्ता हुई है और उसमें सारे अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जो भी इनका जो रैयतों का जो जमीन गया है उसको सारे को सत्यापन करते हुए उनको जो नियोजन अभी तक नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिला है, नियोजन और मुआवजा की बात पर सहमति बनी है और उन्होंने 2 महीने का समय लिया है। हम लोगों ने भी इस पर स्वीकार करते हुए हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग इस पर सहमति दिए हैं। और फिर भी हम आपके माध्यम से हम मैनेजमेंट को ये भी कहना चाहते हैं कि 2 महीना रैयतों के लिए बहुत बड़ा समय है, उससे अविलंब उसको आप जितना जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा तो आंदोलनकारी पार्टी है ही। 2 महीना से अगर एक भी दिन आगे होगा तो हम लोग पहलांचल को ठप करने का काम करेंगे। 26 तारीख को, आगामी 26 तारीख को धोरी GM के द्वारा जो जन आक्रोश रैली का आयोजित किया गया है पिछड़ी के विस्थापितों के। देखिए ऐसा है, धोरी GM के द्वारा जो लड़ाई जो है पूरे CCL में कहीं ना कहीं चल रहा है और पिछड़ी कोयलोरी उसमें खोलने की बात हो रही है। उसमें भी विस्थापितों की बात आई है कि अभी तक जो विस्थापित है उनको अभी तक नियोजन और मुआवजे वहाँ भी नहीं मिला है। हम लोगों ने भी ये कहा है और उस पिछड़ी के रैयत विस्थापितों को भी हम लोगों ने समर्थन भी दिया है। उनका अगर सत्यापन और उनका मुआवजा नौकरी नहीं मिलता है तो निश्चित तौर से जो जनाक्रोश रैली विस्थापितों के द्वारा किया जा रहा है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करेगा।